श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बेला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठी मीठी घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे और चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे और साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे, बस कांधा दे, इतनी कहकर वह चली जाती। और तुलसा माता तो यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुलसा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हें जिमाती है, तुम्हारे भजन गाती है, तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी पूजा करती है, तो भी तुम कैसे सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है प्रभु, जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, इतनी बात कहकर जाती है, और तो और मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा मैं उसे कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे तो बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे पापी थी, इसीलिए तो इतनी भारी हो गई। लेकिन यह तो माला फेरती थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर कैसे भारी हो गई? भगवान एक ब्राह्मण का वेश धरकर आए और सबसे पूछने लगे कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ कैसी भीड़ है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू तो मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में बुढ़िया से कहा, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति आपने उस बुढ़िया की थी, ऐसी हमारी सबकी करना। जैसा आपने उसको श्री कृष्ण जी ने कांधा दिया, वैसा हम सबको देना। हे तुलसी माता, इस कहानी को जो सुन रहे हैं और जो कह रहे हैं, उन सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी रक्षा करना। जय तुलसी माता। कार्तिक मास की दूसरी कहानी, गंगा जी की। कार्तिक मास की तेरहवीं कथा, गंगा जी की। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि अरे बहन, तेरे ऊपर तो पाप चढ़ गया। जमुना बोली, अरे बहन, मेरे ऊपर पाप चढ़ गया तो अब यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी दोनों मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें 1 सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार निघर आए और जमुना से बोले, अरे जमुना, तुम्हारी बहन ने कहा है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी, तो
तो वह तो माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब हमारे पाप कैसे उतरेंगे। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उसको धीरज बंधा करा, नहीं तो उसको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में गई और बोली कि तुम उदास क्यों हो रहे हो। वो बोले कि हमने तुमसे ऊंचे नीचे सब काम करवाए, अब हमारे पाप कैसे उतरेंगे। जमुना बोली कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत से मैंने 12 दने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, हमारा कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार और साहूकारनी की वैसे हम सबको भी मुक्ति देना, हमें भी, हमारे सारे परिवार को भी मुक्ति देना। जो यह कथा सुन रहे हैं और जो यह कथा कह रहे हैं उनको भी मुक्ति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी रक्षा करना। जय गंगा माता, जय यमुना माता, जय तुलसी माता, जय कार्तिक महाराज, जय कार्तिक के देवता राई दामोदर शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास की 13वीं कथा, लपसी और तपसी की। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोज आना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने कहा करोड़ों की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखी तो मुद्रा पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लग गया। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाकर दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा लो। पाँव हटाते ही मुंदड़ी निकली। जब नारद जी बोले कि मुंदरी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगी, दीवा चास के हाथ न जोड़ेगी, तेरा पुण्य कपड़ा देगा। जो बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी और तपसी की कहानी पूरी हुई। तो दोस्तों, हमें यह लपसी और तपसी की रोज़ कहानी सुननी चाहिए। कार्तिक माह में अगर हम इस कहानी को रोज़ नहीं सुनते तो हमारे कार्तिक माह की सारी कहानी कहने का फल लपसी और तपसी को चला जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय कार्तिक मास, जय तुलसी मैया। अब हम कहते हैं कथा 14, नगर बसेरा। एक जाट था, एक भाट था। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी तो सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा ताप सी देगी मेरी माँ, माना देगी माओ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। सर करा के चल पड़ा जाट की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। बाट की पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते राख उठाते हाथ में छाले हो गए, हाथ काले हो गए, मुंह भी काला। रोटी ना पानी पड़ोसन आई, बोली जमाई जी आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरे
मेरा मेरा तो टापरा चला, मेरा तो टापड़ा भूखा चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले क्या बात है? भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काले मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर लेते हैं। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे। पाँव ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ चाव किया और भाट का गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है? भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब कर लो। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव। ताला माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माँ देना माओसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। जिन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता होगा। खूब अच्छी तरह जिमाया माँ ने। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करेंगे। आज की लपसी और तपसी की कथा समाप्त है। बोलो जय कार्तिक मास की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक के देवता राई दामोदर की जय। अब कार्तिक मास की तारा भोजन की कथा। 15वीं कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तारे बनाना ही नहीं आते। राजा की सी बात है, जन बच्चा कोल्हू को पिलवा देना। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कालिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नए व्रत पर कौन है? 3 कुट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कुट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को उस सुनार को जिसने तेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी हाँ
अब मैं चलूँगी। तब विमान पर बैठकर जाने लगी। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले, उसने अभिमान किया इसीलिए हमने उसे छोड़ दिया। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 क्षमा। क्षमा करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक दे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक के देवता राई दामोदर की जय हो। तुलसी माता की जय। तारा भोजन की एक कथा समाप्त। अब तारा भोजन की 16वीं कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने मास में कहा, उसने साहूकार की एक बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जिठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जिठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननंद से कहा, दादी जी मेरी कहानी सुन लीजिए, उन्हें देरी हो रही है। ननंद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाना है। ससुराल जाने को तैयारियां करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार के काम है, व्यापार के काम करना है, तो आप अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। राजा है, मुझे तो कई हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन जी मेरी कहानी सुन लो। बहन मेरी कहानी सुन लो। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और और हुंकार भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी कहने लगी, तुमको ले चलो। वह बोली, ना जी, आपको खाना वगैरह बनाना है। देरानी बोली, मैं चलूं। वह बोली, नहीं, तुमको तो बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननंद बोली, भाभी मुझको तो ले चलिए। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने के लिए तैयार होना है ना। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं चलूं। वह बोली, नहीं जी, आपको तो कारोबार का काम करना है, आप कैसे चलेंगे। पड़ोसन भी आई, बोली, बहन मैं चलूं। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मास मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला है। यह पड़ोसन ने न व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी कि भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। जय तुलसी माता। आज की तारा भोजन की 16वीं कथा समाप्त। जय तुलसी माता। जय कार्तिक के देवता। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कार्तिक के देवता, जो हमारी कहानी सुन रहे हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, उनकी रक्षा करना। जय श्री कृष्ण। जय तुलसी माता। पंचभिकम की कथा। 16वीं कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुषों का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने आता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले यहाँ कौन आ जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए हैं। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। उसने सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी
माला और मोजड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोजड़ी हो वह मेरे पास 5 दिन में आ जावे, तब मैं उसकी माला मोजड़ी उसे लौटा दूंगा। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दीजिएगा। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी 5 पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राई दामोदर, 5 पाड़ू छठो नारायण और भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे सुआ सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरे वीरा। सुआ से बोली कि कोई वीर भी साख भरा करता है, सांस भरा करता है। जब वह बोली कि सुआ सुबटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ वह कौन आई थी, कैसे थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झक, केला की सी कमली, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसे ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। जब वह आएगी तो मैं उसे देख लूँगा, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आएगी। उसने वैसा ही किया। वह आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। कहा कि सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह राजा का लड़का कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह की साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करके आई कि आज भी मेरा सत रखना कार्तिक के देवता। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोजड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आई। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री के पाप है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगी? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारे जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहा लेने दो। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाई तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन की सी हो गई। पंच भिखु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा
सबका सत रखना, कहते सुनते हुकारे भरते, हमारे सारे परिवार की रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय कार्तिक के देवता, जय कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जय तुलसी माता। जो इस कथा को सुन रहे हैं और जो इस कथा को सुनकर हुंकारे भर रहे हैं, उनकी सबकी रक्षा करना तुलसी माता, उनकी सारी मनोकामना पूरी करना। जय तुलसी माता, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। सबको मेरा राधे राधे। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। राधे राधे।